अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक ठाठे मारता समंदर है। आपकी सीरत का कोई भी हक़ अदा नहीं कर सकता। किसी इंसान में ये ताकत नहीं कि वो कहे कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक़ अदा कर दिया। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार एहसानात में से एक अज़ीम एहसान ये भी है कि उसने हमें ऐसे पैगंबर की उम्मत में पैदा किया कि कुरान करीम की बहुत सी आयात में आपकी तारीफ़ और आपकी शान बयान की गई है, और ऐसे पैगंबर की उम्मत में पैदा किया जिनके एहतराम में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला इतना हस्सास है कि मुसलमानों को हुक्म दे रहे हैं कि अपनी आवाज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो। जो अल्लाह को इतने लाडले हैं कि जिनके रोज़े अतहर पर सुबह शाम 70 हज़ार फरिश्ते हाज़िरी दे, जिनकी रिफ़अत का ये आलम है कि अल्लाह के जलीलुल क़द्र अम्बिया इब्राहीम और ईसा उनकी आमद की दुआएँ करे, जो अल्लाह के यहाँ इस कदर काबिल क़द्र है, जिनके घर की निगहबानी खुद जिब्राइल अमीन करे, जिनकी शान के मेअराज की रात सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की इमामत करें। हज़रात, आप दुनिया की तारीख़ हकीमों और दानाओं के सवाने हयात पढ़ लीजिए, दुर्वेशों और आलिमों के कारनामों पर गहरी नज़र दौड़ाइए, अम्बिया किराम की दावतों से वाक़िफ़ियत हासिल कर लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े इनक़िलाब व इज्तिहाद का मुताला कर लीजिए। हर इस्लाह, हर दावत व तबलीग किसी न किसी मुल्क, किसी न किसी कौम, किसी न किसी ज़माने के साथ आपको महदूद मिलेगी। दुनिया के इस आलमगीर कानून से अगर मुस्तस्ना है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जामिआ और रिसालत आम्मा है। आपकी रिसालत किसी कौम, किसी मुल्क, किसी ज़माने के लिए नहीं, बल्कि हर कौम, हर मुल्क, हर ज़माने के पैगाम हयात, तमद्दुन इंसानी की हर सतह के मुनासिब है, हालात बशरी के हर दर्जे के लिए मौजू, मुआशरत कौमी की हर शान के शायान है। आपकी रिसालत, आपके उसवे हसना, आपके लाए हुए पैगाम ने सारी दुनिया के सामने अपना दावा पेश कर दिया कि मैं हर इम्कानी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए मुकम्मल हिदायत हूँ। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अहद तुफूलियत ही में ये तसल्ली दे दी कि ए मेरे हबीब, आज तो दुनिया वालों की निगाह में बज़ाहिर मजबूर व बेकस है, हम ही ने तुमको गरीब घराने में पैदा किया है, मगर तू हमारी नज़र में यतीम व बेकस व मजबूर नहीं, बल्कि एक वक्त आएगा मक्का तुम्हारा होगा, मदीना तुम्हारा होगा, ताइफ का सब्ज़ाज़ार तेरा कलीमा पड़ेगा, उहुद का पहाड़ तेरी तारीफ़ का डंका बजाएगा, खैबर का किला तेरे सिपाहियों के नारे तकबीर से गूंजेगा, तेरा जाहो जलाल हर लहज़ा व हर आन तरक्की करेगा, ज़मीन व आसमान, आफ्ताब व महताब, सारी दुनिया की मखलूक़ात नज़ारा करेगी, बादशाहतें बनेगी और बिगड़ेगी, हुकूमतें कायम होगी और मिटेगी, शहर बसेंगे और उजड़ेंगे, लेकिन तेरा नाम जिंदा व पाइंदा रहेगा। तेरे नाम की वो इज्जत होगी जो न आज तक किसी बंदे की हुई न होगी। बुलंद पहाड़ों, समंदर की मौजों और ऊंचे ऊंचे मीनारों से तेरा नाम मेरे नाम के साथ पुकारा जाएगा। सहराओं, दरिया, दश्तों, जबल, बहरों बर, शहरों, देहातों, बुलंद पहाड़ों और समंदर की मौजों से तेरा नाम मेरे नाम के साथ पुकारा जाएगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हिजाज़ व इराक़, हब्श व मिस्र, ईरान व तुरान, पाकिस्तान व हिंदुस्तान, चीन व जापान,
फ्रांसो अमेरिका, दुनिया का गोशा गोशा, हमारी वसी ज़मीन का चप्पा चप्पा तेरे नाम के साथ गूंजेगा। ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा तेरी इज़्ज़त और अज़मत की गवाही देगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, तेरा नाम उन कानों तक पहुँचेगा जो तेरे सिवा दूसरे हादी के नाम से ना आशना है। आज तो दुनिया वालों की निगाह में बज़ाहिर मजबूर और बेकस है, मगर कल तू होगा, कल तू ही बुलंद किया जाएगा, कल तेरी ही तनवीरात सारी दुनिया के अंदर छा जाएगी। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। हिंदुस्तान के छोटे छोटे करियों, अरब के रेगिस्तानों, अफ्रीका के सहरा व बयाबान से लेकर लंदन और पेरिस के तमद्दुन ज़ारों तक दिन में 5 मरतबा हमारे नाम के साथ तेरा नाम बुलंद किया जाएगा। बिरादरान इस्लाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम औलाद आदम के सरदार है। क़यामत के दिन और पैगंबरों की उम्मत से आपकी उम्मत ज़्यादा होगी। अल्लाह के नज़दीक तमाम अव्वलीन और आखिरीन के आप ही अव्वल होंगे। मैदान हश्र की तरफ सबसे पहले कब्रों से निकलने वालों में आप होंगे। आप तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ातम है, पैगंबरों के पेशरो आप हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब लोग कब्रों से निकलकर मैदान हश्र की तरफ चलेंगे तो मैं उनका रहनुमा बनूंगा। जब लोग खामोश हो जाएंगे मैं उनका ख़तीब बनूंगा। जब लोगों को रोक दिया जाएगा मैं उनका शफ़ी बनूंगा। जब लोग नाउम्मीद व मायूस हो जाएंगे मैं उनको खुशखबरी देने वाला हूँगा। जब लोग रोके जाएंगे तो मैं उनका ख़तीब, रहनुमा और शफ़ी बनूंगा। क़यामत के दिन जन्नत की कुंजियाँ मेरे हाथों में होगी और मुझे इस बात पर फ़ख्र होगा। यह है मकाम इमामुल अंबिया। बिरादरान इस्लाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद और आला है कि वहाँ तक न कोई नबी या मुरसल पहुँच सकता है और न किसी फरिश्ते की रसाई वहाँ तक हो सकती है। ए अल्लाह के नबी, मैं समझ नहीं सकता कि आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ कैसे बयान करूँ। अल्लाह ने आपकी शान में जो फरमाया है, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए नबी अगर आप न होते तो मैं ज़मीन और आसमान को पैदा न करता। आपकी इज़्ज़त, आपके बुलंद मकाम व मर्तबे को अहले दुनिया की अक़लें समझने और अहले दुनिया की ज़बान बयान करने से कासिर है। मुमकिन ही नहीं कि आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ कमा हक़्क़हू बयान की जा सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने महबूब का सच्चा और पक्का आशिक बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।